अब ना बहुमत ना मिली बहुरिया होके है एकांत ना शशांक भैया देखिए, ये प्रश्न आप तक कानों तक पहुंचना चाहिए। हाँ एकदम, मुझे पता है विशेष आयोजन है आपका। ओ सारा रारा जोगीरा सारा रारा सारा रारा जोगीरा सारा रारा, ना बहुमत ना मिली बहुरिया बैठे हैं एकांत, ना बहुमत ना मिली बहुरिया बैठे हैं एकांत, स्ट्रेटेजी काम ना आ रही पप्पू भैया शांत जोगीरा सारा। क्या होगा भैया बताइए, क्या है? न बहुमत है न बहुरिया है, कैसे काम चलेगा? बहुमत भी होगी बहुरिया भी होगी। अभी तो हमें संघर्ष का टाइम है और संघर्ष कर रहे हैं। देखिए राहुल जी ने अभी 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी, सबको साथ लेकर के चलने की योजना है। हम किसी एक पे फोकस नहीं करते। हमारे देश का संविधान सबको साथ लेकर के चलने की, हमारे देश की परंपरा है कि सबको साथ लेकर के चलने की है। हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब खुश रहें, सब शांत रहें और सब अच्छे दिखे, किसी को दुख ना हो। तो हमारी पार्टी इस नीति पर चलती है और सबको साथ लेकर के जोड़ने में समय लगता है और हम जोड़ रहे हैं। और भविष्य में सत्ता भी होगी, सरकार भी होगी, बहुरिया भी होगी और बहुरिया वाले पे आप स्पष्ट है कि राहुल जी बहुरिया है? सब होगा, बोला तो सब होगा, बस समय की देन है। सत्ता छोड़ दीजिए, बहुरिया वाला बता दीजिए कब आएगी? बहुरिया भी आएगी, बस इंतजार करिए, उसका भी समाचार मिलेगा और फिर सब मिल होली मनाएंगे। धन्यवाद। तो बहुरिया आ रही है, ये अमित जी ने कंफर्म कर दिया है। बहुमत आप छोड़ दीजिए, बहुमत जनता के भरोसे है, बहुरिया आ जाए। बहुमत भी आएगी, बहुरिया भी आएगी और देश खुशहाल भी रहेगा, सर्व समाज खुशहाल रहेगा। क्या कह रहे हैं? देश की बहुमत और उनके सहयोगी दलों की बहुमत 2047 तक नहीं आने वाली है। बड़ा लंबा 2000 वाला तो उन्होंने 2047 तक इनके अंदर, इनकी न प्रदेश के अंदर कुछ होने वाला है, ना देश के अंदर होने वाला है। और अभी हमारे काम के जो, अरे मतलब बहुरिया न वाला तो आप लोगों ने भी कॉपी कर रखा है, जिनके पास बहुरिया नहीं उनको सत्ता में बैठा देना। हमारे आपके भी भैया ने बताया कि हमारी 2 सीट से, लेकिन हमारी 2 सीट 84 में आई थी। हम लोगों ने 2 से 303 तक। बहुरिया वाले नहीं बता रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक बिना बहुरिया वाले सत्ता में बैठ रहे हैं। हमारी पार्टी, राहुल जी का व्यक्तिगत मामला है, मुझे लगता है कि उनके प्रवक्ता इस पे विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारी पार्टी इन राहुल जी के बारे में यही बताएंगे। हमारी पार्टी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। अमेरिका में सत्ता बनेगा। और सुनिए, और पूरे भारत को उन्होंने परिवार के रूप में मान के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का परिवार पूरा भारत है। राहुल जी का परिवार के बारे में चिंता करिए, उनका परिवार सोनिया और प्रियंका तक ही। मुफ्त का राशन मुफ्त का चावल 80 करोड़ के पास, मुफ्त का राशन मुफ्त का चावल 80 करोड़ के पास, कौन देश में गरीब बचा है पूछ रही सरकार। जोगीरा सारा ये फ्री का विरोध करते करते पूरी सरकारें फ्री चल रही है और गरीबी का आंकड़ा ये है कि 126वें स्थान पर भारत गरीबी में है। अब आप सोचिए। अच्छा, कोरोना के दौर में कुछ ऐसे भी लोग थे देश के अंदर, बहुत संख्या में ऐसे लोग थे जिनके यहाँ कोरोना के नाते हमें लगता है कि कोरोना बीत गया सर, अब राशन के नाम पर सरकार चल। सुन लीजिए, कोरोना के नाते उनके घर में रोटी दाल की व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया था, उन लोगों की चिंता करने का काम किया। और इतिहास में मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को इतनी अधिक संख्या में मुझे लगता है राशन देने का काम जो उन्होंने किया है, अब तक की सरकारों ने नहीं किया है। मुझे लगता है ये मुफ्त नहीं है। इस भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों का देश पे उतना ही अधिकार है जितना हमारा। और प्रियंका गांधी तो यही कह रही थी ना कि ये जो खाने का अधिकार है कौन ला के दिया था, राइट टू फूड। ये प्रियंका गांधी का सवाल तो प्रियंका गांधी के प्रवक्ता बताएंगे। वही तो सवाल तो यही है ना जो आप कह रहे हैं। तो ये फ्री वाले पे क्यों? मोदी जी ने उन गरीबों की चिंता करी, मोदी जी ने उन वंचितों की चिंता करी। लाई तो कांग्रेस थी ना राइट टू फूड।
मोदी जी तो सारी योजना को कांग्रेस कहती है कि आजादी के 47 के बाद जो भी योजना 2024 तक बनी है सब कांग्रेस ने ले आया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, जिनके यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं थी उनको मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी ने किया है। अगले जोगीरे के माध्यम से आते समय का अभाव। जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा सारा रा 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 सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा। अब देखिए, महाकुंभ की ऐसी महिमा विरोधी हो गए चित्त, महाकुंभ की ऐसी महिमा विरोधी हो गए चित्त, अरे महाकुंभ की ऐसी महिमा विरोधी हो गए चित्त, बिना बात के नोच रहे हैं चील कौआ गिद्ध। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। बताइए, सदन ने कहा था कि एकदम जिनको जो दिखा उन्होंने देखा, महिमा थी तो उसका गुणगान भी तो करना चाहिए। देखिए, परिवार का महत्व वही समझ सकता है जिसका अपना परिवार हो। या तो आप उत्तर प्रदेश को अपना परिवार नहीं मानते हैं, या आप परिवार की अहमियत नहीं समझते हैं। क्या वो सभी लोग जिनके परिवार के लोग वहां हो गए, उस भगदड़ में मारे गए, क्या वो परिवार के लोग सभी लोग गिद्ध थे जिन्होंने अपने परिवार के परिजनों की लाशें लेके गए अपने घर? तो मुझे लगता है कि यह सरकार संवाद से, संवेदनशीलता से और समन्वय से, तीनों से विमुख हो चुकी है, और इसका परिणाम जो होगा वो 27 में आपके सम्मुख होगा।